हेलो गाइस, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड्स पर। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क दोनों में से क्या बेटर है? अगर आप दोनों में सिलेक्ट होते हो तो किस में ज्वाइन करना चाहिए और क्यों? दोनों की सैलरी में क्या डिफरेंसेस हैं? दोनों की ट्रांसफ़र पॉलिसी या पोस्टिंग कहाँ होती है? प्रमोशन पॉलिसी कैसी है? ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलेगी। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि आईबीपीएस क्लर्क से आपको कौन कौन सी बैंक्स मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है। तो एसबीआई क्लर्क को छोड़ के जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी सरकारी बैंक हैं, जैसे कि बीओबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी टोटल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो आप इनमें से किसी में भी सिलेक्ट हो सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस ऑर्डर एंड मार्क्स। आपके मार्क्स और प्रेफरेंस दोनों इसमें बहुत मैटर करते हैं अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो। आपको बता दूं, अगर आप में से किसी की भी अगर कोई जॉब अभी तक लगी ही नहीं है तो आपको दोनों में से कोई भी मिल जाए भाई साहब, आप प्लीज़ उसको पहले ज्वाइन कर लो, आपके लिए वही बेस्ट है। अगर मैं वर्क कल्चर या वर्कलोड की बात करूं तो दोनों में ही काम 100% सेम है। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, दोनों का काम 100% सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस ये रहेगा कि एसबीआई का सबको पता है कि कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें क्वांटिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा रहेगा और इसीलिए लगेगा भी कि हाँ, उसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से एसबीआई क्लर्क वाला बंदा 7 से 8 बजे के बाद ही घर जा पाता है, या 7 से 8 आप लेकर चल सकती हैं। और वहीं एसबीआई क्लर्क को के अलावा वाले जितने भी बैंकों में होते हैं लोग, आईबीपीएस क्लर्क, वहाँ वाला कोई भी बंदा हो 5 से 6 के बीच में घर चला ही जाता है मोस्टली। ठीक है, यानी एसबीआई क्लर्क वाले को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लोड आए। अब उन लोगों के लिए कह दूं जिनका दोनों में सिलेक्शन हो जाए और कोई एक चूज करना पड़े, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क? तो सबसे पहले सैलरी की बात करता हूँ। तो सैलरी में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दोनों ही केस में इन हैंड सैलरी लगभग सेम है, जो कि 42,000 से 45,000 के बीच में सिटी टू सिटी वेरी करेगा। ठीक है, तो इसके बीच में दोनों ही बैंकों में होगा। बस ये है कि एसबीआई क्लर्क में आपको जो कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स हैं वो एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार मिलते हैं, जो बाकी बैंकों में लगभग सब में नहीं, कुछ बैंक में शायद मिलते भी होंगे। तो वो 2-3 हज़ार का फ़र्क रहेगा दोनों ही एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी में। तो 2-3 हज़ार का फ़र्क है, एसबीआई की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और ये भी उसका रीज़न ये है कि उनको थोड़ा अलाउंस और पर्क मिलते हैं। एसबीआई में ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी होता है, जो बाकी बैंकों में नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो एसबीआई देता है। ठीक है, अब मैं ट्रांसफ़र या पोस्टिंग की बात करूं तो दोनों में ही होम पोस्टिंग या अपने घर के पास पोस्टिंग मिलना थोड़ा सा इजी होता है अगर आप अपने ही सर्कल से एग्ज़ाम दे रहे हो। तो सपोज़ आप अहमदाबाद से हैं, तो आपने गुजरात में अहमदाबाद सर्कल से अगर दोनों में से किसी में भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको अहमदाबाद मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। यानी अहमदाबाद के पास ही रहेगा आपका, जहाँ पे भी होगा इतना दूर नहीं दिया जाएगा। और वहीं एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई हो सकता है कि पहले आपको रूरल पोस्टिंग भी दे दें, पर वो 2 से 3 साल में कोई भी बैंक क्लर्क हमेशा अपने घर के पास आपको ब्रांच दे ही देता है, तो जो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकियों में ये चीज़ नहीं मिलती। तो अगर आप अपने घर के पास एक जॉब चाहते हैं तो आप एसबीआई क्लर्क या कोई भी आईबीपीएस क्लर्क की बैंक आप पकड़ सकते हैं। एक और डिफरेंस ये है कि एसबीआई में सैलरी थोड़ी ज़्यादा तो ज़रूर है, इंक्लूडिंग अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स। इसमें आपको होम लोन और व्हीकल लोन जैसी सुविधाएं भी बहुत अच्छी मिलती हैं, जो थोड़ी ज़्यादा है बाकी बैंकों के कंपैरिजन में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है एसबीआई के लिए। और अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ तो एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क, उनमें से कोई भी क्लरिकल पोस्ट 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाती है प्रमोशन के लिए। तो दोनों में ये प्रमोशन पॉलिसी तो सेम ही है। ठीक है, अगर आप एट लास्ट मुझसे पूछते हैं कि अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस में ज्वाइन करें, तो मेरा मानना यह है कि दोनों में से कोई भी हो, बेस्ट तो मेरे लिए एसबीआई है। एसबीआई का देखो, आपको पता है कि नाम भी बहुत ज़्यादा है, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है बाकी बैंकों के कंपैरिजन में, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एसबीआई की। ठीक है, तो मैं तो भाई प्रीफर करूँगा कि आप एसबीआई में जाएं, लेकिन आज के हिसाब से जो कंपटीशन चल रहा है, आपका एग्ज़ाम निकाल देना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपका एसबीआई क्लर्क नहीं होता है लेकिन आईबीपीएस क्लर्क हो जाता है, तो आप ज़रूर आईबीपीएस क्लर्क तो ज्वाइन करें, पहले उसको प्राप्त कर लें और हो सके तो आगे और तैयारी करें, एसबीआई ज्वाइन करें। ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा।
तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।